कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तबाही आने वाली है, दिल दहला देगी ये घटना। आज शाम के 5:30 के बाद आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों। मगर क्या सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताने वाले हैं। आपको उसे ध्यान से देखना है। यदि इसे नजरअंदाज कर दोगे तो जिंदगी भर डर डर के ठोकर खाते रहोगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आशा का मौका बार बार नहीं मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज शाम के 5:30 के बाद आप सभी की कुंडली का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आखिर क्या क्या बड़ा चमत्कार होगा, आखिर क्या क्या सावधानी रखनी है। आखिर दोस्तों, आज शाम के 5:30 के बाद आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी भयंकर घटनाएं होने वाली हैं, जिन्हें यदि आप नहीं रोकेंगे तो ये घटनाएं पूरी तरह से दिल दहला देंगे, यानी कि दोस्तों आपके जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देंगी। ऐसी घटना आज शाम के 5:30 के बाद होने वाली है। ये आखिर किसके कारण होगा, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। और जो भी इसके बारे में जान जाएगा वह आज शाम के 5:30 के बाद मालामाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखेगा वही सफलताओं को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार नारियल बाहर से बहुत ही कठोर होता है, उसी तरह हमारा जीवन भी होता है। हमें लगता है कि आगे हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों जिस तरह नारियल का ऊपरी परत हटाने के बाद अंदर कोमल फल होते हैं, पानी होता है, उसी तरह दोस्तों जीवन भी होता है। बस उसे जीना आना चाहिए। और ये वीडियो भी आपको कुछ ऐसा ही ज्ञान देने वाला है। बस आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देख लेना है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, हम 1-2 बातें कड़वी करेंगे, लेकिन आपकी भलाई के लिए ही कहेंगे, इसलिए पहले ही कह देते हैं, बुरा मत मानिएगा दोस्तों। आप अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको प्राप्त अभी तक नहीं हुई है। और आपके मन में लगातार ये सवाल चलता रहता है कि आखिर क्यों हमें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आखिर क्यों हमारी मेहनत का फल हमें प्राप्त नहीं होता। आपके आसपास बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो आपसे बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे कई गुना ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, लेकिन उतना नहीं जितना आपने मेहनत किया होता है। जी हां दोस्तों, और इसी कारण आप सभी के मन में हमेशा एक ख्याल चलता है, हमेशा आप यही सोचते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर में बाधा का वास कहां है, आखिर क्यों आपकी जीवन काल में इतनी परेशानियां चल रही हैं, और आज शाम के 5:30 के बाद आपके जीवन में आखिर क्या क्या बदलाव आएंगे, या सुबह आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से बड़े चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सारी बातों को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी जानकारी को लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हर रोज 8 से 10 घंटे का परिश्रम हमें और हमारी टीम को करना पड़ता है, और फिर हम आप सभी के साथ एक अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय गदगद हो जाएगा और यही हमारे मेहनत का फल होगा।
जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और यदि आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपको सचेत और सावधान करते रहेंगे ताकि आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकें और आने वाली मुश्किलों से सावधान रह सकें। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 5:30 के बाद अब देवगुरु बृहस्पति और धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों आपकी जिंदगी को बदलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही आप सभी की कुंडली में इस समय में बड़ा तांडव करने वाले हैं। और दोस्तों, यह तांडव आपके दुश्मनों को जड़ से लेकर ऊपर तक हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जब जब जीवन में तांडव होता है तो कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ बुरा होता है, लेकिन दोस्तों इस बार आप सभी के जीवन काल में अच्छा होने वाला है, मगर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में बड़ी तबाही का भी संकेत दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में भले ही थोड़ी सी चिंताजनक लग सकती है, लेकिन दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, हम आपको उनका समाधान भी बताएंगे कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। आखिर क्या उपाय आपको करना है दोस्तों, इसलिए हमने कहा है कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक आपको हर एक बात पता चल जाएगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जो तबाही आपके जीवन काल में लेकर आने वाला है वह कोई और नहीं है, वह आपके जीवन के ही शत्रु हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान के जीवन में जब तक शत्रु रहता है तब तक इंसान कभी भी सुख चैन की जिंदगी जी नहीं पाता है। चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, अपने घर और परिवार को पालने के लिए कितना भी दिन रात एक कर दे, लेकिन जब शत्रु आपके जीवन में जागरूक रहता है तो दोस्तों आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। और दोस्तों, शत्रु होते ही इसीलिए हैं कि वो आपको परेशान कर सकें, और शत्रु तब बनते हैं जब वो आपकी सफलताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और शत्रु अंदर ही अंदर घात करते हैं, और वही आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह बहुत ही बड़ा मिश्रण खड़ा करने वाला है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जो आपका शत्रु है वह लगातार आपके जीवन में प्रयास कर रहा है आपको नीचे गिराने का, आपको बर्बाद करने का। उनका जो प्रयास है वह जारी है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद आपके शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके शत्रु की पहचान करेंगे, उसका नाम बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी खुशखबरी देंगे जो आज शाम के 5:30 के बाद आपके जीवन में 110% घटकर रहेगी। बस आपको वीडियो को ध्यान से तब तक देखना है, क्योंकि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपको करना है। यह उपाय बहुत ही सरल होगा, लेकिन दोस्तों ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित होगा। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि गुरुजी, आखिर शत्रु हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साधकों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जिस प्रकार हर युग में देव थे तो दानव भी थे, भगवान है तो कोई शैतान भी है। लेकिन ये चीज सब जानता है कि दानव कितना भी जोर लगा ले वह देव से कभी भी जीत नहीं सकता है। सत्य को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और दोस्तों, आप सभी लोग भी कुछ ऐसे ही हैं निष्कलंक स्वभाव वाले, अपने मन के अंदर कुछ भी दबाकर नहीं रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे कुछ पूछ लेता है, तो आपको तुरंत ही लगता है कि हम उसकी मदद करें। आपके अंदर छल कपट की भावना कभी नहीं आती कि नहीं, हम उसे ये चीज बता देंगे तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा या फिर वह हमारे ही कार्यों में बाधा खड़ी करेगा। ऐसा भाव आपके अंदर नहीं आता है दोस्तों। आप सरल स्वभाव के इंसान हैं। हमेशा आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का वास रहा है, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा से अच्छा कर्म करते आए हैं। हालांकि
पिछले कई समय से आप सभी के जीवन काल में मुश्किलें भी आई हैं। कई बार आप सभी के जीवन काल में ऐसा घटना भी घटित हुआ है जहां पर आपको रोना तक पड़ गया है। लेकिन कितना भी मुसीबत आ जाए, मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। कितनी भी परेशानी आ जाए, आप हार नहीं मानते। आप साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान आपका साथ जरूर देगा। यदि आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो कल आपके साथ अच्छा जरूर होगा। यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं और वह व्यक्ति कल जाकर उसे भूल जा रहा है, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इसमें गलती उस इंसान की है जिसने आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपने अच्छे कर्म कर दिए हैं वह जन्मों जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। यदि आपको इस जन्म में कोई सुख प्राप्त नहीं भी हो पाया जिसकी आप कामना करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, वो आपको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। शरीर भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन आत्मा अमर है और अच्छे कर्म हर जन्म में साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति और धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप सभी के जीवन काल में मेहरबान हो चुकी हैं। अब आपकी झोली भरने वाली है। अब आपका किस्मत चमकाने के लिए गुरु और शुक्र की युति बन रही है, जिनके कारण पशुपति योग, धन वृद्धि योग और आयुष्मान नाम का भाग्यशाली योग का निर्माण आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, जो कि दोस्तों आज शाम के 5:30 के बाद आप सभी को मालामाल कर देगा। आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया है, उन्हीं लोगों ने आपको तड़पाया है, उन्हीं लोगों ने आपको रुलाया है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए, कुछ समय पहले आपने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है जो आज आपकी तरफ नजर तक नहीं मोड़ते। ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं। कल तक आप जिनके साथ उठते बैठते थे, जिनके साथ हंसी मजाक उड़ाते थे, वही इंसान आज आपसे अलग है और आपकी बर्बादी का जाल बुन रहा है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये कड़वी सच्चाई है, 101% सत्य है। आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इतना हद तक नहीं गिर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये व्यक्ति उससे भी ज्यादा गिर चुका है जितना आप सोच रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपको अपने साथियों के साथ मिलकर कई बार बर्बाद करने का प्रयास किया है, कई बार आपको जड़ से खत्म करने का प्रयास किया है, कई बार इन्होंने ऐसी चाल चली है कि आप मरते मरते तक बचे। जी हाँ दोस्तों, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। ये जो शत्रु है ये बहुत ही ज्यादा जल रहा है। अब इससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों इसका अगला कदम आपको भारी नुकसान सकता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये शत्रु कौन है, इसका नाम क्या है और इनसे बचने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करना है, चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये शत्रु कोई और नहीं है, आपके अपने ही मित्र में से है। जिन्हें आप एक अच्छा मित्र मानते हैं वही है, और इसके नाम का पहला अक्षर RLMNST और P में से एक है। इनमें से एक व्यक्ति है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यही व्यक्ति आपको पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना रहा है। तो आप खुद से दिमाग लगाइए और समझ जाइए, इनमें से किस नाम के अक्षर से शुरू होने वाला वह व्यक्ति है जो आपसे जल सकता है, जिनके साथ आपका वार्तालाप होता था, जिनके साथ आप एक समय पहले हाथ में हाथ रखकर चलते थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन आज के समय में हर इंसान आपसे बहुत दूर रहता है। कहने का तात्पर्य है कि वह अब आपके साथ नहीं रहता, वह अपना अलग रहता है और आप अलग रहते हैं। और ये व्यक्ति आपसे रश्क करता है, आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर जलता है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है, और यदि आप नहीं समझेंगे तो इन्हीं के कारण आप सभी के जीवन काल में तबाही भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों,
इसका अगला कदम आप सभी के जीवन काल में बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने शत्रु से सावधान रहना है और किस तरह आप अपने जीवन को पूरी तरह से शत्रुओं से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जी 5 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी विषय की, अपने जीवन को सुरक्षित, स्थिर और निर्भय बनाने की। यहाँ उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि अपने जीवन से शत्रुता, नकारात्मक प्रभाव और लगातार बन रही रुकावटों को शांतिपूर्वक समाप्त करना है। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो शत्रु अपने आप अप्रभावी हो जाते हैं। यही सबसे सच्ची जीत है। सबसे पहले अपने मन और ऊर्जा की रक्षा को समझिए। शत्रु का पहला वार मन पर होता है, भय, भ्रम और निराशा के रूप में। इसीलिए रोज सुबह या शाम कुछ पल शांति से बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दें और मन ही मन यह भाव रखें कि मैं सुरक्षित हूं, मेरे कर्म शुद्ध हैं, मेरे रास्ते साफ हैं। यह छोटा सा अभ्यास मन को स्थिर करता है। स्थिर मन से लिए गए निर्णय ही बाधाओं को काटते हैं। जब मन शांत होता है तब बाहर की नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसके बाद घर के वातावरण की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। जिस घर में अव्यवस्था और भारीपन होता है वही रुकावटें टिकती हैं। रोजाना घर में थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे खोलें ताकि ताजी हवा आए। शाम को एक दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के पास रखें और मन में शांति का भाव रखें। प्रकाश और हवा मिलकर वातावरण को हल्का करते हैं। जैसे ही घर का वातावरण बदलता है, कामों की गति अपने आप सुधरने लगती है। अब वाणी और सीमाओं की बात आती है। बहुत बार शत्रु हमारे शब्दों से ही ताकत पाता है। हर किसी से अपनी योजनाएं, कमजोरियां और अगले कदम साझा करना बंद करें। सीमित बोले, स्पष्ट बोले और कटु शब्दों से बचें। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तो शत्रु के लिए रास्ता बंद हो जाता है। आपकी चुप्पी और संयम कई बार सबसे मजबूत ढाल बनते हैं। सेवा और कृतज्ञता को अपने जीवन में स्थान दीजिए। ये विरोधाभास लगेगा, लेकिन सेवा का भाव शत्रुता की जड़ काट देता है। किसी जरूरतमंद की मदद, किसी बुजुर्ग का सम्मान या किसी परेशान व्यक्ति के लिए शांत शब्द, ये सब आपके भीतर करुणा जगाते हैं। करुणा जहां टिकती है वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। सेवा का यह भाव आपके कर्मों को हल्का करता है और जीवन में अटकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करता है। अब अनुशासन और निरंतरता पर ध्यान दीजिए। समय पर उठना, समय पर भोजन और समय पर विश्राम, ये साधारण बातें दिखती हैं, लेकिन इन्हीं से जीवन की बड़ी उलझनें सुलझती हैं। जब दिनचर्या संतुलित होती है तो शत्रु द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था खुद ब खुद टूटने लगती है। अनुशासन आपकी सबसे मजबूत सुरक्षा बन जाता है। स्वास्थ्य और शरीर की अनदेखी न करें। लगातार थकान, नींद की कमी और बेचैनी आपको अंदर से कमजोर करती है। पर्याप्त पानी पिए, हल्की चाल से चलें और रात को मोबाइल उलझाने वाली चीजों से दूरी रखें। जैसे ही शरीर को विश्राम मिलता है, मन मजबूत होता है और शत्रु का प्रभाव कमजोर पड़ता है। मजबूत शरीर मजबूत निर्णय देता है। अब कर्म और धैर्य को साथ लेकर चलिए। हर बाधा का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सही कदम अपना निशान छोड़ता है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय विवेक से जवाब दें। जिन कामों में रुकावटें थीं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। हर पूरा हुआ छोटा काम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आत्मविश्वास बढ़ते ही शत्रु की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्षमा और दूरी। क्षमा का अर्थ अन्याय सहना नहीं, बल्कि मन का बोझ उतारना है। दूरी का अर्थ भागना नहीं,
बल्कि सुरक्षित रहना है। जिन लोगों से लगातार तनाव मिलता है उनसे विनम्र दूरी बनाइए। जब आप मन से बोझ उतारते हैं और सुरक्षित दूरी रखते हैं तो शत्रुता का ईंधन खत्म हो जाता है। इन उपायों का सार यही है कि आप अपने भीतर शक्ति जगाइए, अपने घर और दिनचर्या को संतुलित कीजिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे शत्रु का प्रभाव अपने आप कम होता जाएगा, रुकावटें टूटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। यह रास्ता शांत है लेकिन सबसे प्रभावी है, क्योंकि यहां जीत बिना लड़ाई के मिलती है और शांति स्थायी बनती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं आज शाम के 5:30 के बाद की, क्योंकि इस समय के बाद आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ सक्रिय होने वाला है। जब गुरु और लक्ष्मी दोनों साथ आते हैं तो इसका असर सिर्फ धन पर नहीं पड़ता, इसका असर आपके निर्णय, आपकी प्रतिष्ठा, आपके संबंध और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ता है। ये वही समय होता है जब इंसान भीतर से कहने लगता है कि अब चीजें मेरे खिलाफ नहीं, मेरे पक्ष में हो रही हैं। बस आपको संकेत पहचानने हैं और सही कदम उठाने हैं। आज शाम 5:30 के बाद सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपके रुके हुए कामों से जुड़ी होगी। जिन कामों में बार बार अटकाव आता था, जिन जगहों पर जवाब नहीं मिल रहा था या जिन बातों पर आप सोच सोच कर थक गए थे, अब वहां से कोई न कोई खुला रास्ता दिखेगा। ये खुशखबरी किसी कॉल के रूप में, किसी संदेश के रूप में, किसी मुलाकात के रूप में या किसी अचानक बने अवसर के रूप में सामने आ सकती है। गुरु का असर ये होता है कि वह आपको सही समय पर सही जानकारी दिलवा देता है और लक्ष्मी का असर ये होता है कि उस जानकारी से आपको लाभ भी मिलने लगता है। आपको भीतर से लगेगा कि अब जो प्रयास मैं कर रहा हूं वह खाली नहीं जा रहा। दूसरी बड़ी खुशखबरी धन और वृद्धि से जुड़ी होगी। आज शाम के बाद आपको ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपकी आर्थिक दिशा को मजबूत करे। ये जरूरी नहीं कि उसी पल बहुत बड़ा धन हाथ में आ जाए, लेकिन धन आने के रास्ते साफ होने लगेंगे। किसी पुराने लेन देन में हलचल, किसी काम में नया फायदा, किसी व्यक्ति का सहयोग या कोई ऐसा संकेत जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दे, ये सब गुरु लक्ष्मी की संयुक्त कृपा के संकेत होते हैं। आपको यह भी महसूस होगा कि अब आप बेवजह खर्च से बचना सीख रहे हैं और सही जगह धन लगाने की समझ बढ़ रही है। यही वह बुद्धि है जो इंसान को सिर्फ कमाने वाला नहीं, टिकाने वाला भी बनाती है। तीसरी खुशखबरी सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी होगी। देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान यही है कि वह आपके नाम और काम को लोगों की नजरों में ऊंचा करता है। आज शाम के बाद अगर आपको लगे कि लोग आपकी बात सुनने लगे हैं, आपकी सलाह मानने लगे हैं या कोई व्यक्ति आपको महत्व दे रहा है, तो समझिए गुरु की कृपा सक्रिय है। कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को आप अपने जीवन में सामान्य समझते थे, वही अचानक आपके लिए एक रास्ता खोल देता है। गुरु का आशीर्वाद अक्सर सही व्यक्ति से सही समय पर मिलना बनकर आता है। अब बात करते हैं चमत्कार की, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आज शाम 5:30 के बाद कौन कौन से बड़े चमत्कार हो सकते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि आपके भीतर का डर और संकोच टूटेगा, आपको खुद पर भरोसा लौटेगा। यह बदलाव बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर से इतना मजबूत होगा कि आपकी चाल, आपकी बात और आपके फैसले बदलने लगेंगे। जब इंसान भीतर से बदलता है, तब बाहर की दुनिया भी उसे अलग नजरों से देखने लगती है। यही असली चमत्कार है, भीतर की शक्ति का जागना। दूसरा चमत्कार यह होगा कि जो चीजें अब तक उलझी हुई थी, वे एक एक करके स्पष्ट होने लगेंगी। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए और हर वस्तु दिखाई देने लगे। आपको समझ आने लगेगा कि किस दिशा में जाना है और किससे दूरी रखनी है। अब जानिए कि आज शाम के बाद आपको कौन से कार्य जरूर करने चाहिए।
सबसे पहले अपनी बातों में सच्चाई और साफगोई रखें। गुरु का प्रभाव तभी फल देता है जब वाणी शुद्ध हो। अगर कोई काम बाकी है, कोई जरूरी फोन करना है और कोई फॉर्म भरना है, कोई निर्णय लेना है, तो उसे टालिए मत। आज शाम के बाद जो भी अवसर सामने आए उससे डरिए मत। गुरु लक्ष्मी की कृपा का मतलब यही है कि अवसर आएगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए साहस भी चाहिए। दूसरा, घर में छोटी सी व्यवस्था जरूर बनाइए। जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान को साफ रखें। फटे कागज, बेकार रसीदें हटाएं। यह छोटा सा काम लक्ष्मी तत्व को ठहरने का संकेत देता है। तीसरा, किसी जरूरतमंद को सम्मान या मदद दीजिए। गुरु का आशीर्वाद सेवा से और बढ़ता है। एक छोटी मदद भी आपके जीवन में बड़ा संतुलन ला सकती है। अब किन कार्यों में सावधानी रखनी है, यह भी बहुत जरूरी है। आज शाम 5:30 के बाद जल्दबाजी में कोई बड़ा खर्च न करें। किसी की बातों में आकर तुरंत निवेश, उधार या बड़े वादे करने से बचें। गुरु आपको विवेक देता है, लेकिन राहु केतु जैसी ऊर्जाएं भ्रम भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए हर बात को शांति से जांचें। किसी से बहस करके अपनी ऊर्जा खराब न करें। आज आपका समय अपने रास्ते बनाने का है, लड़ाई करने का नहीं। अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताएं, क्योंकि लक्ष्मी का वास शांति और गोपनीयता में भी होता है। और सबसे बड़ी सावधानी, नकारात्मक सोच में मत डूबिए। जैसे ही आप सोचते हैं कि क्या होगा, उसी क्षण गुरु की कृपा का लाभ कम हो जाता है। गुरु विश्वास मांगते हैं, डर नहीं। और अब एक ऐसी बात जो आपके अंदर नई उम्मीद जगा दे। आज शाम 5:30 के बाद जब गुरु और लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ चलता है, तो जीवन में धीरे धीरे वही चीजें आने लगती हैं जिनकी कमी आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। कई लोग इसी मोड़ पर आकर कहते हैं, अब मुझे लग रहा है कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। अब मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का रुख बदल सकता है। यही भावना सबसे बड़ा संकेत है कि समय आपके पक्ष में है। बस आज शाम के बाद आप एक काम जरूर करें। अपने मन में ये बात बैठा लें कि अब मैं अपने अवसरों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। क्योंकि जब गुरु मार्ग दिखाते हैं और लक्ष्मी हाथ थामती हैं, तब इंसान का जीवन सच में बदलना शुरू हो जाता है। और अब दोस्तों, आपकी वर्षों की तपस्या का फल मिलने वाला है और इस घटना को होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मेरी भविष्यवाणी अटल सत्य है और यदि किसी ने इसे झूठा साबित कर दिया तो मैं उसे पूरे 21 लाख का इनाम दूंगा। लेकिन मेरी इतनी सी शर्त है कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आप सभी को वह सब कुछ मिलने वाला है जिसे पाने के लिए आप वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जिसे प्राप्त करने के लिए आपने कड़ी परिश्रम किया है। जी हां दोस्तों, और अब उसका फल आपको अगले 24 से 48 घंटे के भीतर प्राप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये चीज आपको सीधे आपके हाथों में प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी होंगी, जिससे आपको ये सफलताएं प्राप्त होंगी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप सभी के जीवन काल में संकट मोचन महाबली हनुमान जी प्रसन्न हो चुके हैं। और दोस्तों, जिनके भी जीवन काल में महाबली हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन काल से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है, दुश्मनों का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन आपको महाबली हनुमान जी के समक्ष रहकर ही कार्य करना है, उनके रास्तों पर ही चलना है। जो चीज महाबली हनुमान जी को अच्छी लगती है, आपको वही कार्य करना है। यदि आप अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो महाबली हनुमान जी आपके साथ कभी नहीं देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक बात विस्तार से बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, और महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको वर्षों की तपस्या का वो एक कौन सा फल है जो मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा
और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी का जय घोष 5 बार लगा दीजिएगा, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब आपके दुश्मन आपके पैरों पर झुककर आपसे माफी मांगेंगे। आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए वो तरसेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी के समक्ष संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं। अब दुनिया चाहे कितना भी जोर लगा ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बस आने वाले अगले 24-48 घंटे के अंदर महाबली हनुमान जी आपको 2 संकेत देने वाले हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि आप इन संकेतों को पहचान लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपने अपनी किस्मत को पहचान लिया, आप अपने कर्मों के फल को लेने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आखिर वह 2 कौन से संकेत हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये चीज जान लीजिए कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों पहली गलती है, किसी के भी साथ आपको लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ये सब कार्य नहीं करना है। ये आपके मंगल को खराब करता है और इससे महाबली हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम लगाकर रखें, सभी के साथ अच्छे से बात करें, आपकी जुबान पर मिठास होनी चाहिए, ऐसा सबको लगना चाहिए, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, सभी के साथ आपको अच्छे से मेल जोल करके रहना है। हालांकि जो आपके साथ गलत करेंगे उन्हें वहां पर हनुमान जी देख ही लेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों दूसरी गलती की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दूसरी गलती यह है कि आपको अगले 48 घंटे के अंदर तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, जैसे मांस, मछली, मदिरा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मंगल खराब होगा और हनुमान जी की जो शुभ दृष्टि है वो आपके जीवन से धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। इसलिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसा करने में सक्षम रहेंगे तो अगले 48 घंटे के भीतर ही महाबली हनुमान जी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और जो वर्षों की तपस्या का फल है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज को पाने के लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे, अब महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अगले 48 घंटे के भीतर वो चीज आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब दुश्मन आपके पैरों पर गिरेंगे। अब दुश्मनों को आपकी असली औकात पता चलने वाली है। आपकी सफलता को देखकर वे हैरान रह जाएंगे। अब जरा ठहरिए और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, क्योंकि यह वह क्षण है जहां सिर्फ शब्द नहीं बहते बल्कि भीतर की आग जागती है। बरसों से जो तपस्या आपने की है चुपचाप, बिना शोर, बिना दिखावे, अब उसी तपस्या का फल आकार लेने वाला है। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वही समय है जब इंसान अपने आप से कहता है अब बहुत हो गया इंतजार, अब मेरी बारी है। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में वह घटना घटने वाली है जिसे देखकर लोग सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि चुप हो जाएंगे। कुछ लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, कुछ कहेंगे इतनी किस्मत भी होती है क्या, और कुछ के मन में जलन उठेगी। लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ऊपर की शक्ति साथ होती है तब नीचे की आवाजें अपने आप दब जाती हैं। ये वही दौर है जहां उम्मीद सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह भरोसा बन जाती है। अब आपको बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब ठीक होगा, क्योंकि हालात खुद बोलेंगे कि सब बदल रहा है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही लोग अब आपकी तरफ देखने लगेंगे। जो मौके कभी आपको नहीं मिले वही मौके अब आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। और सबसे बड़ी बात, अब आप डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुनिए, यहां एक चेतावनी भी है, और ये चेतावनी कमजोरों के लिए नहीं है। जब किस्मत चमकती है
तो आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आपने इस समय को हल्के में लिया, अगर आपने सोचा कि सब अपने आप हो जाएगा, तो यही चमक फीकी भी पड़ सकती है। हनुमान जी की कृपा साहस मांगती है, उठने का साहस, बोलने का साहस और अवसर को पकड़ने का साहस। ये समय छिपने का नहीं है, ये समय सामने आने का है। 2 सरबात की पूर्वी समय सामने को। अब जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब आप किसी के सामने खड़े होंगे और आपके चेहरे पर अलग ही तेज होगा। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी मौजूदगी में वजन होगा और आप खुद भीतर से महसूस करेंगे कि मैं वही इंसान नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। यही बदलाव सबसे खतरनाक होता है, अच्छे अर्थ में, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदलती है। ये लालच नहीं है अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं, ये लालच नहीं है अगर आप सम्मान, सुविधा और सुरक्षा चाहते हैं। ये आपकी मेहनत का हक है और अब वह हक मिलने का समय आ गया है। अब जो अवसर आएंगे वे आपकी परीक्षा भी लेंगे, क्या आप सच में इसके लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन याद रखिए, जो बरसों तप करता है वह आखिरी मोड़ पर हार नहीं मानता। अब अपने भीतर ये बात बैठा लीजिए कि पीछे हटने का विकल्प खत्म हो चुका है। अब या तो आप इतिहास बनेंगे या फिर दूसरों की कहानियां सुनते रहेंगे। और आप जानते हैं कि आप किस रास्ते के लिए बने हैं। जब महाबली हनुमान जी का हाथ सिर पर होता है तो डर खुद रास्ता छोड़ देता है। तब इंसान चलता नहीं, दहाड़ता है शांति के साथ, विश्वास के साथ। अब ये समय है भीतर की आंख को दिशा देने का, आंखों में सपना, हाथों में कर्म और दिल में विश्वास लेकर आगे बढ़ने का। क्योंकि बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब लोग सच में कहेंगे, किस्मत हो तो ऐसी नान। और आप मुस्कुराकर बस इतना सोचेंगे, ये किस्मत नहीं थी, ये मेरे विश्वास और तपस्या का फल था। बस दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपको एक सरल उपाय को कर लेना है। ये उपाय आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल देगा। जब भी आप सुबह उठते हैं तो ध्यान रहे कि सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना है और उठने के बाद अपनी हथेलियों को देखना है और अपने हाथों को चूमना है और ईश्वर का धन्यवाद देना है। और उठने के बाद फिर सूर्य देव को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब भी आप बिस्तर से उतरें तो एक बार ध्यान रखें कि आपकी जो नाक की छिद्र हैं उनमें से किससे सांस बाहर आ रही है। यदि दाहिने छिद्र से सांस बाहर आ रही है तो पहले दाहिने पैर को नीचे कीजिए, और यदि बाएं छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो बायां स्वर चल रहा है, ये चीज आप समझ लीजिए और तभी आगे बढ़िएगा। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और सब लोग कमेंट भी किए हैं, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। जिस पक्ष की छिद्र से श्वास की गति तेज हो वहीं पर पहले पैर जमीन पर रखिएगा। देखिएगा जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। इसमें एक तो लगने वाला है, नहीं करके देखिएगा, 4-5 दिन करके देखिएगा। यदि फायदा ना हो तो कहना। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।